आज हम लोग पढ़ेंगे परमुटेशंस। तो परमुटेशंस जानने के पहले आपको एक टर्म जानना होगा, फैक्टोरियल नोटेशंस क्या होता है। चला जाए। परमुटेशंस पहले हम लोग जान ले फैक्टोरियल नोटेशंस। फैक्टोरियल नोटेशन फैक्टोरियल नोटेशंस फैक्टोरियल नोटेशन देखा जाए, डिफाइन करते हैं। दी कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल numbers is called n factorials. सुना जाए, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया होगा। कंटिन्यू मतलब लगातार जब प्रोडक्ट करेंगे, किसको प्रोडक्ट करेंगे? एन नेचुरल नंबर का। एक एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के मतलब हो गया कि एक से लेकर के एन तक का जितना कंटिन्यू लगातार जो नेचुरल नंबर्स है उसको प्रोडक्ट करना है, वन से प्राप्त करेंगे। एंड लिख दिया जाए एक चीज़, एंड इट इज डिनोटेड बाई एन फैक्टोरियल। देखा जाए, फैक्टोरियल एन को एन लिखने के बाद आई उल्टा लिखते हैं या इस तरह से करके लिखते हैं। इस ऐसा भी इंडिकेट कर सकते हैं, ऐसा भी इंडिकेट कर सकते हैं। ऐसे हम जनरली लिखेंगे फैक्टोरियल एन को इस तरह से। किसी बुक में ऐसा भी मिलेगा, किसी बुक में ऐसा भी मिलेगा। अब फैक्टोरियल एन का क्या मीनिंग मैंने बताया? फैक्टोरियल एन, फर्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 डॉटेड डॉट एन तक का प्रोडक्ट। और ये लगातार है, एन तक गया है। इसके पहले वाला जो नंबर होगा n-1 होगा। इसका मतलब यहाँ 10 होगा तो ये 10-1 होगा। ये n है यह n-1, यहाँ पर होगा n-2। इधर से एक बढ़ते चला जाएगा और इधर से घटते आ जाएगा। ऐसे इसी को आप कह सकते हैं n into n-1 डॉटेड डॉट 1 2 3 4 इस तरह से उल्टा करके लिख दिया। अच्छा, फैक्टोरियल 10 हो तो 1 into 2 into 3 डॉटेड डॉट एन तक जाइएगा। 1 into 2 into 3 into 4 into 5 डॉटेड डॉट 10 तक। 10 के पहले 9 है, जिसके बाद 8 कहा जाएगा, इसके बाद 7 कहा जाएगा, इसके बाद 6 कहा जाएगा। इसी को आप इंडिकेट कर सकते हैं 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5
इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 के बाद रुक जाएगा फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर से। अच्छा फैक्टोरियल 9 हो, फैक्टोरियल 9 हो तो इसको लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल यदि 8 हो तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखा जाए फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 को आप लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 10 तो ठीक है, फैक्टोरियल 9 आइए, ना 10 रहने दीजिए। फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 को आप लिख सकते, यहाँ से चलते हैं ये वाला चीज़, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल 10 यहाँ से यहाँ तक के प्रोडक्ट तो आप कह सकते हैं फैक्टोरियल 9। इसका मतलब फैक्टोरियल 10 को आप कह सकते हैं 10 इंटू फैक्टोरियल 9। ऐसे दूसरे लैंग्वेज में और आप बढ़ा सकते हैं 10 इंटू 9, 9 के बाद है 8 7 6 5 4 3 2 1, उसके प्लेस पर लिख सकते हैं फैक्टोरियल 8। मतलब इसको और दूसरी भाषा में कह सकते हैं, इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, और दूसरी भाषा में कह सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7। इसका मतलब किसी भी फैक्टोरियल को आगे बढ़ाना है तो एक घटाते चले जाएंगे, एक 1 माइनस करते जाएंगे, और जहाँ सुस्ती यदि आ जा रहा है, क्या हुआ है, जहाँ सुस्ती आ जा रहा है वहाँ पर फैक्टोरियल लगा देंगे तो सारा नोटेशन आ जाएगा। तो ये हो गया फैक्टोरियल लिखने का तरीका। उसी तरह से मान लिया कि फैक्टोरियल 9 है तो इसको 9 इंटू फैक्टोरियल 8 भी कह सकते हैं, या 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 भी कह सकते हैं। इस तरह से आ गया फैक्टोरियल 9 का मीनिंग। उसी तरह से फैक्टोरियल n यदि हो, फैक्टोरियल n यदि हो तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ 10 इंटू फैक्टोरियल 9 है तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल कह सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल कह सकते हैं। अच्छा यहाँ से अब एक नोट देखा जाए, यहाँ से एक नोट को समझा जाए। नोट n इजिकल टू यहाँ 1 पुट किया जाए तो n इजिकल टू कितना पुट किया जाए 1 इसमें, तो फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 यहाँ हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0 इंटू फैक्टोरियल 0। 10 नहीं है जी, 1 इंटू फैक्टोरियल 0 है। तो ऐसे यहाँ पर डाउट हो रहा है तो ऐसे लिख दिया जाए फैक्टोरियल 0। इस तरह से भी तो फैक्टोरियल के नोटेशन इंडिकेट करते हैं। और ये फैक्टोरियल 1 है तो इसका प्रोडक्ट एक ही को एबे करेगा, चूँकि 2 रहता तो 2 इंटू 1 होता, 3 रहता तो 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, 1 रहेगा तो फैक्टोरियल 1 1 ही होगा, तो 1 हो गया। यहाँ हो गया 1 बाई फैक्टोरियल 0। तो फैक्टोरियल 0 को आप कह सकते हैं 1 बाई 1 दैट इज 1। तो इस चीज़ को हमेशा भी याद रखना है कि फैक्टोरियल 1 का जो मीनिंग होगा वह 1 का इक्वल होगा, फैक्टोरियल 0 का जो मीनिंग होगा वह 1 के बराबर होगा। तो इस चीज़ को अब परमानेंट याद रखना है कि फैक्टोरियल 0 इज 1। तो ठीक है, इसको साफ किया जाए तो आगे चर्चा करते हैं, प्रॉब्लम बनाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन को बनाया जाए।
फैक्टोरियल का मीनिंग तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फाइंड द इवैल्यूएट या फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। थर्ड नंबर फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5। अच्छा, देखा जाए इस फैक्टोरियल ऐसा ना कर देना कि 8 से 10 को भाग दे करके आ जाएगा 1.1/2/8, तो वैसा नहीं लिख देना, उसमें फैक्टोरियल लगा देना है। फैक्टोरियल का मीनिंग जब भी आएगा तो नेचुरल नंबर ही आएगा, तो वैसा तो आ नहीं सकता है, चूँकि ये नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है तो इन्हीं के रूप में रहेगा, इंटीजर के रूप में ही रहेगा। तो देखा जाए इसको फर्स्ट को सोल्व करते हैं। फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 8, तो जो बड़ा रहेगा फैक्टोरियल में उसको फैक्टर करते जाना है, कहाँ तक, जितना छोटा वाला है वहाँ तक, यही ध्यान देना है। 8 को नहीं तोड़ेंगे, बड़ा वाले को तोड़ते जाएंगे। 10 को आप लिख सकते हैं 10 इंटू फैक्टोरियल 9 या 10 इंटू फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 8। ये जितना नीचे रहेगा, इस फैक्टोरियल ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, बाई फैक्टोरियल 8। ए और 8 कट गया, ए रिजल्ट हो गया 90 रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फैक्टोरियल 10 ऐसे लिखते हैं, फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। तो 10 को हम लोग तोड़ेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 तक, क्योंकि नीचे एक फैक्टोरियल 5 कटेगा, एक और बचेगा, उसका उपाय बताते हैं। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई, एक फैक्टोरियल 5 को रहने दिया जाए चूँकि यहाँ से ही कटेगा, एक और जो फैक्टोरियल बच गया इसको तोड़ दिया जाए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे ही इंटू में लिखिए। फैक्टोरियल 5 कटेगा। देखा जाए इसको काट दिया जाए 2 बार में, इससे 4 दूनी 8 कर दिया जाए, ये 3 दूनी 6 मिलकर इस 6 को काट दिया जाए तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 गुना 7 तो हो जाएगा 6 सत्ते 42, 2 4 70 के 21, 252। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 9 नहीं, फैक्टोरियल को अलग बाई पार्ट सोल्व करना पड़ेगा भाई। फैक्टोरियल 9 नहीं, और फैक्टोरियल 9 को जितना रिजल्ट आएगा उतना नहीं लिखना है। क्या करना है, फैक्टोरियल 4 को लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इतना तो दोनों में कॉमन हो जाएगा,
या ऐसे ही कीजिए ना, चलती है 12 12 दूनी 24, 24 इंटू 1 24, ये हो जाएगा 120। सोल्व करेंगे तो 144 हो गया, 144 हो गया। तो ये हो गया। अब आगे और क्वेश्चन बताते हैं। if 1 by factorial 9 plus 1 by factorial 10 is equal to x by factorial 11, find x, x फाइंड करना है, x फाइंड करना है, x फाइंड करना है। कैसे हो गया जी, फंस गया। एक बार और फंस गया है ना, ठीक है। तो फैक्टोरियल की इस तरह की कभी भी क्वेश्चन मिलेगा तो जो सबसे छोटा फैक्टोरियल 9 है, तो इसके बाद जो बड़ा वाला है सभी को फैक्टोरियल 9 तक तोड़ देना होगा। क्या कर देना होगा? तोड़ देना होगा। देखा जाए, सबसे छोटा तो फैक्टोरियल 9 है तो उसको फैक्टोरियल 9 रहने देंगे। इसको लिखेंगे 10 इंटू फैक्टोरियल 9, छोटा वाला तक सबको बड़ा वाला को तोड़ देना है। इसके बाद x बाई फैक्टोरियल 11 मतलब 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9। अब 1 बाई फैक्टोरियल 9 सभी जगह है, उसको कॉमन ले लिया जाए इधर से, इसके बाद उधर बचेगा तो काट देंगे। 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 10 और x बाई 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 9 9 कैंसिल हो गया। इसको 10 यदि एलसीएम लेंगे तो यहाँ 10 1 11, ये हो जाएगा 11 बाई 10 इज इक्वल टू एक्स बाई दिस। ये 10 10 कैंसिल हो गया। 11 से 11 मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 121, 121, तो 121। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। और अभी क्वेश्चन हटेगा, बताते हैं। प्रूफ दैट factorial n into n plus 2, factorial n into n plus 2 is equal to factorial n plus n plus 1 factorial। ऐसा है, ऐसा है जी। तो इधर से सोल्व कीजिएगा तो ये बड़ा बढ़िया से आएगा। इसे हम LHS से भी चर्चा करेंगे, RHS से समझा जाए। RHS फैक्टोरियल n प्लस फैक्टोरियल n प्लस 1, फैक्टोरियल n प्लस 1। अब n प्लस, मैंने बोला कि बड़ा वाले को छोटा तक तोड़ देना होगा, तो n प्लस 1 को लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n प्लस 1 को ऐसा लिख सकते हैं। तो हो जाएगा फैक्टोरियल n, इसको क्या लिखेंगे भाई, n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n। अब फैक्टोरियल n यहाँ भी है, फैक्टोरियल n यहाँ भी है, फैक्टोरियल n को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ 1 बच गया और ये n प्लस 1 हो गया। तो आपको ये प्रूफ हो गया n प्लस 1 प्लस 1 n प्लस 2, तो यहाँ फैक्टोरियल n हो गया और n प्लस 2 हो गया। प्रूफ्ड हो गया, प्रूफ्ड हो गया।
तो यही सबसे बेहतर तरीका है। ऐसे LHS से भी चाहिएगा तो हो जाएगा। आइए क्या करते हैं सो देखिए, इससे तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, इससे इसमें भी मल्टीप्लाई है, तो इसी को उलट के चलना पड़ेगा। देखा जाए LHS से यदि करना चाहेंगे तो इसको तो थोड़ा ढंग से चलना पड़ेगा। LHS से यदि बनाना चाहते हैं फैक्टोरियल n+2 जो क्वेश्चन है, तो इसको लिखना पड़ेगा फैक्टोरियल n+2 को ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए। क्यों? चूँकि आपको इस रूप में लाना है n+1 के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे n+1 को फैक्टोरियल n से मल्टीप्लाई करेंगे दिस, और 1 को फैक्टोरियल n से मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टोरियल n हो गया। अब देखा जाए, आप यहाँ पढ़े हैं कि फैक्टोरियल 10 यदि है तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू फैक्टोरियल 9। ध्यान दीजिएगा, 10 फैक्टोरियल 10 को लिखने के लिए मैंने बताया 10 इंटू फैक्टोरियल 9, तो 10 इंटू फैक्टोरियल 9 भी रहेगा तो इसको बड़ा में फैक्टोरियल 10 में लगा देंगे। इसका मतलब यहाँ यदि n हो, फैक्टोरियल n हो और उससे एक ज़्यादा हो, n+1 हो, तो बन जाएगा n+1 फैक्टोरियल। इस पर ध्यान दिया जाए। यहाँ फैक्टोरियल 10 है तो लिखे है 10 इंटू फैक्टोरियल 9, तो यहाँ पर यदि हम लोग n 9 के प्लेस पर यहाँ n बैठाते हैं इसके अनुसार, तो निश्चित है कि एक बड़ा होगा n+1 होगा। तो यहाँ तो लिखाएगा फैक्टोरियल n+1। तो इस तरह से जब भी रहेगा तो घटते हुए क्रम में लास्ट में जो फैक्टोरियल रहेगा सबसे बड़ा वाला में फैक्टोरियल लगा देंगे तो वह उसका मीनिंग हो जाएगा। तो ये हो गया n+1 फैक्टोरियल और प्लस फैक्टोरियल n। इसी को अरेंज करके लिख दिया जाए, पहले फैक्टोरियल n लिख दिया जाए, इसके बाद n+1 लिख दिया जाए, तो फैक्टोरियल n प्लस n+1 फैक्टोरियल, दैट सोल्व। इधर क्वेश्चन हट जाएगा। और देखते हैं, इफ n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60 इंटू n-1 फैक्टोरियल, फाइंड n। देखा जाए यहाँ क्या है, n-1 जो है, n-1 जो है सबसे छोटा फैक्टोरियल में है, n+1 बड़ा है फैक्टोरियल में। तो मैंने क्या बोला है कि बड़ा वाला फैक्टोरियल जो है उसको जितना छोटा वाला है वहाँ तक उसको तोड़ते चलेंगे, वहाँ तक उसको तोड़ते चलेंगे फैक्टराइज करके। तो देखा जाए, पहले क्वेश्चन जो है इसको लिखते हैं n+1 इतना इक्वल टू इतना नहीं प्रूफ करना है, n फाइंड करना है ऐसा। ये 1 मिनट उल्टा हो जाता है तार। हाँ, इसको लिख दिया जाए n+1 इंटू n, फिर ये घटेगा तो n-1 फैक्टोरियल। यहाँ हो जाएगा 60 इंटू n-1 फैक्टोरियल, है ना। तो यहाँ n-1 फैक्टोरियल के साथ कट जाएगा, बच गया n+1 इंटू n इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते समय ध्यान दीजिएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे भाई तो n² प्लस n हो जाएगा, -60 इधर ले आएंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू कभी कभी निगेटिव भी होता है, कभी कभी पॉजिटिव भी आता है। भूल करके इसको मल्टीप्लाई करके नहीं बनाना है। कैसे बनाना है,
कभी भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन परमुटेशन कम्बिनेशन में कभी भी आएगा फैक्टोरियल को सॉल्व करते समय, तो ये ऐसा आएगा कि इस जिस रूप में फैक्टराइज है, दो फैक्टर है और दोनों फैक्टर में 1 का डिफरेंस है, तो 60 को भी इस तरह से फैक्टराइज करेंगे कि 1 का डिफरेंस रहना चाहिए। तो ऐसे तो आप कहिएगा कि इसको 30 गुना 2 कर देंगे, या 15 गुना 4 कर देंगे, या 12 × 5 कर देंगे। यदि वैसे डायरेक्ट दिक्कत होगा तो मान लेते हैं कि आप 12 × 5 है करते हैं, 12 × 5 = 60 तो हो जाएगा। लेकिन ये फैक्टर में ध्यान देना है, ये दोनों में 1 का ही डिफरेंस होना चाहिए, तो ये दोनों में तो 1 का डिफरेंस है नहीं, तो पुनः इसको फैक्टराइज करेंगे। देखा जाए 6 × 2 × 5, 6 × 2 × 5 60 है ना है जी। तो लगातार कोई किसका ना 6 × 5 = 30 है कि 90 है कि मिनट है, तो 60 ही किसका प्रोडक्ट होगा भाई? हाँ। 12 × 25 = 60 लगातार तो आना चाहिए। 6 × 5 = 30 होगा, कुछ मिस्टेक हो रहा है इसका मतलब इस क्वेश्चन में। 1 मिनट, हमको लगता है कि 90 यहाँ होना चाहिए। रुको भाई, हाँ देखा जाए, ये दो फैक्टर ऐसा कभी आएगा ही नहीं कि लगातार दो टर्म का प्रोडक्ट करे 60 आ जाए, नहीं आ पाएगा। इसका नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। यदि संजोग से यहाँ 90 रहता, इसको हम लोग 90 करके ही बनाए, उसका तो नो सॉल्यूशन दिया हुआ है, 90 कर दें। तो यहाँ 90 यदि रहेगा तो इसको लिख देंगे 10 × 9। अब इससे कंपेयर करेंगे तो n के प्लेस पर 9 है और n + 1 के प्लेस पर 10 है, इसका मतलब n = 9। और यदि 60 रहेगा तो उस तरह से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, उसका लिखाएगा नो सॉल्यूशन। बुक में दिया हुआ है नो सॉल्यूशन। तो अभी तो हम ऐसा चीज़ सिखा रहे थे जिसमें n का वैल्यू निकल जाए, इसलिए इसको सुधार करके लिख दिया 90 कर दिया जाए, तो n = 9। अब देखा जाए ना, सुना जाए, इसको यदि आप ऐसे फैक्टराइज करके बनाते हैं तो n + n - 90 हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो n² + 10n - 9n - 90 = 0 लिखिएगा। अब इसको n कॉमन ले लेते हैं तो n + 10 - 9 n + 10 = 0। तो n - 9 = 0 और n + 10 = 0, तो n का वैल्यू 9 आएगा और n का वैल्यू -10 आएगा। तो निगेटिव वैल्यू तो कभी पॉसिबल आएगा ही नहीं, पॉसिबल वैल्यू तो कभी आएगा ही। और यहाँ यदि 60 रखते तो फैक्टराइज होता ही नहीं। तो हमको कहना ये है कि निगेटिव वैल्यू फैक्टोरियल में कभी वैल्यू निगेटिव के लिए डिफाइंडेबल नहीं है। मैंने डिफाइन ही किया है कि n कंसेक्यूटिव या कंटिन्यूड जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका प्रोडक्ट। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे और आगे बताते हैं, इसको क्लियर कर लीजिए। अब इसको अगला क्लास में करेंगे। सेटिस्फाइड होंगे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले क्लास में इसका क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं।